केयर। राधे राधे। हेलो 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 हेलो, स्वागत है आप सभी का सरल एकेडमी में। आज हमारा 12वां लेक्चर है जिसके अंतर्गत हम अणु संग गुणधर्म और उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है क्वथनांक में उन्नयन। समझते हैं क्या होता है क्वथनांक में उन्नयन, कैसे होता है, कैसे इसका गणितीय सूत्र हम निकालेंगे, कैसे सारी चीजें अणु संग गुणधर्म के अंतर्गत क्वथनांक में उन्नयन होती है ना। मतलब इजी वे में बहुत ही ज्यादा अच्छा टॉपिक है ये। आज आपको ये पता चलेगा कि मतलब मैं पहले भी बता चुका हूं आपको कि खाना बनाते समय नमक का क्या रोल होता है। ये कौन बताता है? अणुसंग गुणधर्म, या फिर हम कह सकते हैं राउल्ट का नियम। तो ये वो वाला पॉइंट है जो आपको क्लियरली बता देगा कि खाना बनाते समय नमक क्यों डाला जाता है। अब बात करते हैं अपन सबसे पहले टॉपिक पे। तो टॉपिक है हमारा क्वथनांक। सब कुछ ठीक है ना? सब कुछ बता देना मुझे। क्वथनांक में उन्नयन क्या है बेटा? टॉपिक क्वथनांक में उन्नयन। ये लो, हमने लिख दिया है क्वथनांक में उन्नयन। सभी लोग आ गए ना? आ जाओ आ जाओ। क्वथनांक में उन्नयन हमारा टॉपिक है आज का, जो कि आप समझना है। चलो तो स्टार्ट। क्वथनांक में उन्नयन से पहले हम ये बात करते हैं कि क्वथनांक क्या होता है ना। क्वथनांक में उन्नयन से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि क्वथनांक क्या होता है। तो क्वथनांक की ना बेटा हमारी बुक में कुछ अलग प्रकार से परिभाषा दी हुई है, तो हम पहले उसे समझते हैं। तो सर ऑलवेज बनाते हैं क्या? जल। एक ही डायग्राम में मैं सारी चीजें तुम्हें बताना की कोशिश करूंगा कि ये जल है, ठीक है, और इस जल को आप गर्म कर रहे हो। इस जल को आप गर्म कर रहे हो, वॉटेवर किसी भी माध्यम से आप इसे कर रहे हो गर्म। अब ये छोटे छोटे क्या बनाएगा? वाष्पकण बनाएगा। और आप सभी को पता है कि जब ये वाष्पकण बना रहा होगा, जब पानी उबल रहा होगा, अच्छा ये कैसा पानी है? शुद्ध, इसमें किसी भी प्रकार की कोई अशुद्धि नहीं है, तो हम इस कंडीशन में इसे बोलते हैं शुद्ध विलायक। क्या बोलते हैं? शुद्ध विलायक। और इस समय जो इसका क्वथनांक होता है, अभी क्वथनांक पर भी बात करूंगा मैं। इस समय जो इसका क्वथनांक होता है, इसे शुद्ध अवस्था में बोला जाता है टी वी नॉट। क्या बोला जाता है? टी फॉर टेम्परेचर, बी फॉर बॉइलिंग पॉइंट, नॉट मतलब शुद्ध अवस्था में। ठीक है, क्या क्या बोला मैंने? टी मतलब टेम्परेचर, बी फॉर बॉइलिंग, नॉट फॉर, नॉट मतलब ये डॉट जो है इसको बोलते हैं नॉट, इसका मतलब होता है शुद्ध अवस्था में। ठीक है, कितना होता है बेटा पानी के लिए? 100 डिग्री। कितना होता है? 100 डिग्री। परिभाषा, परिभाषा क्वथनांक की परिभाषा लिख लेते हैं सबसे पहले। एक एक चीज समझाऊंगा, एक एक चीज समझाऊंगा आपको। सबसे पहले बात कर लेते हैं अपन क्वथनांक की परिभाषा पे। क्या होती है क्वथनांक की परिभाषा? तो लिखते हैं किसी तरल यानी कि द्रव्य, किसी तरल यानी कि द्रव्य का वह ताप जिस
पर वह क्वथांकित या क्वथित, यहां पर आप हिंदी लिख सकते हो उबलना, प्रारंभ, क्या लिखोगे? उबलना प्रारंभ हो जाता है, हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम उस द्रव्य का क्वथनांक कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? क्वथनांक कहते हैं। ठीक है, डन। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसे टी नॉट बी से दर्शाते हैं, से टी नॉट बी से दर्शाते हैं। एक हो गई ये वाली परिभाषा, एक हो गई ये वाली परिभाषा, और दूसरी परिभाषा आप ऐसे भी ये वो दूसरी परिभाषा आप कुछ इस प्रकार से लिखोगे। दूसरी परिभाषा है किसी तरल का वह तापमान जिस पर किसी तरल पदार्थ का वह तापमान जिस पर उसका वाष्प दाब वायुमंडलीय, ये परिभाषा है इंपॉर्टेंट, वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाती है। ये है आपकी दूसरी परिभाषा। क्या कहना चाह रहे हैं सर? क्या कहना चाह रहे हैं आप? जैसे आपको यहां पर मैं एक बात बता दूं कि शुद्ध विलायक था, हमने उसे बोला था पानी। क्या बोला था? पानी। और पानी आपको पता है 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर उबलना प्रारंभ हो जाता है, 100 डिग्री तापमान पर उबलना प्रारंभ हो जाता है। तो ये शुद्ध विलायक का क्वथनांक बिंदु है। क्या बोल सकते हो आप इसे? शुद्ध विलायक का क्वथनांक बिंदु, जिसे आप दर्शाते हो टीबी नॉट से, जिसे आप दर्शाते हो टीबी नॉट से। दूसरे रूप में यदि मैं कहूं कि हमारा जो वायुमंडलीय दाब है, क्या है? वायुमंडलीय दाब, ये वायुमंडलीय दाब जो है, यहां पर जो वाष्प है, यहां पर जो वाष्प है, जो वो दाब लगा रही है, वो दाब जो है, वो वाष्प दाब जो है, वो और वायुमंडलीय दाब दोनों बराबर हो जाएं, वो बराबर हो जाएं। अर्थात जल जो है, अर्थात जल जो है वो अपनी द्रवीय अवस्था को त्याग कर, अर्थात द्रव्य जो है वो अपनी द्रवीय अवस्था को त्याग कर गैसीय अवस्था में पहुंचना प्रारंभ हो जाए। कैसी अवस्था में बेटा? गैसीय अवस्था में पहुंचना प्रारंभ हो जाए। इसे ही बोला जाता है उस द्रव्य का क्वथनांक बिंदु। इसे ही क्या बोला जाता है? उस द्रव्य का क्वथनांक बिंदु। अब इसे अपन एक चित्र से समझते हैं, अब इसे हम एक चित्र से समझते हैं। फिर से मैं कुछ वैसे ही बनाने की कोशिश करूंगा। इस पे एक द्रव्य भरा हुआ है, ठीक है, ये आपका द्रव्य भरा हुआ है। डन बात। यहां पर आप उसे गर्म कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो? गर्म। इंडक्शन है ये क्या है? इंडक्शन। अब आई नीड रूलर, वेयर इज रूलर? दिस इज द रूलर, ठीक है। रूलर नहीं लेते हैं अपन आज, अपन आज रूलर नहीं लेते हैं, अपन लेते हैं दिस, ठीक है। और इसे घुमा लेते हैं कुछ इस प्रकार, बोलते हैं भैया आप इधर आइए। ठीक है, और एक रकील अपन
यहाँ से खींचते, ओहो ये इधर क्यों जा रही। चलो आई होप सो समथिंग इज रॉन्ग, पर यहाँ से घुमा देते हैं इसे, है ना। इसे अपन घुमा देते हैं कुछ इस प्रकार से। एक बात, अब हटा दो इसे जरा, इसे कर लो सेलेक्ट, इधर लाओ, यूं घुमाओ, और क्या कर दो, बड़ा कर दो। ये देखो तुम्हारे सामने एक डायग्राम है। अब इस डायग्राम में मैं यहां पर कुछ बिंदु बनाऊंगा। यहां पर तापमान ये समझ लो 20 है, यहां पर 40 है, यहां 60 है, यहां 80 है, और यहां पर 100 है। इसके आगे 120, 140 क्रमशः ऐसे चलते रहेगा। ठीक बात, यहां तक सभी की समझ में आया। अब ये जो है, ये है तापमान, ये क्या है बेटा, तापमान। और ये वाला जो है, ये है वायुमंडलीय दाब। क्या है, वायुमंडलीय दाब। चलो ये हमने लिख लिया वायुमंडलीय दाब, दैट इज P। ठीक बात। अब आपको यह पता है कि हमारे वायुमंडल को तो जो दाब है वो होता है 1.013 बार। चलो ये बहुत गंदा लिखा है मैंने, मिटा दूं इसे, और अच्छे से आप लोग लिखेंगे प्रॉपरली, सही तरीके से। यहां पर आप लिखेंगे जो वायुमंडलीय दाब है हमारा, दिस वन। मुझे एक और स्केल की आवश्यकता होगी, आपको भी ऐसे ही चित्र बनाना है बेटा। तो यहां पर अपन मान लेते हैं ये, ठीक है, सीधी है ना स्केल। ये लो, ये अपन ने बना दिया। थोड़ा सा और आगे खसकाओ इसको, और ये आपने एक बता दिया मुझे कि सर, ओहो सा ये देखो, है ना, ये हो गया वायुमंडलीय दाब। ये क्या है, ये वायुमंडलीय दाब जो अभी है, ये है 1.013 बार। ये है हमारे वायुमंडल का दाब। यानी कि जब आप पानी को गर्म कर रहे थे और वो वाष्प बन रहा था, तो उसका वायुमंडलीय दाब कितना हो गया था पता है, उसका वायुमंडलीय दाब जो है वो 1.013 बार दाब हो चुका था। अर्थात जब पानी का वायुमंडलीय दाब 1.013 बार हो जाए, उस अवस्था में पानी जो है वो उबलना प्रारंभ हो जाता है। अर्थात उसका क्वथनांक जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। और कई बार आपको प्रश्न में ये जो पानी को गर्म करने का तापमान है, यानी कि जो वाष्प दाब है, ये दिया होगा, आपको ये बोला होगा कि इस स्थिति पे उस द्रव्य का वायुमंडलीय दाब 1.013 बार पाया गया। बताइए उस विलयन का क्वथनांक कितना होगा। ठीक है, अब आप सभी को यह पता है कि जल है, तो जल का यदि वायुमंडलीय दाब 1.013 बार हो जाए, तो उस समय उसका जो तापमान है, उस समय जो उसका तापमान है, ओहो ये क्या हो गया रे, उस समय जो उसका तापमान है वो हो जाता है कितना, 100 डिग्री सेल्सियस। कितना हो जाता है बेटा, 100 डिग्री सेल्सियस। यहां पर मैं एक और ग्राफ, ओह भाई साहब आप ऐसे ही रहे, आपको हम नहीं छेड़ रहे हैं, हम तो सिर्फ ग्राफ बना रहे हैं। अरे भैया आप फिर आ गए। चलो हमें सिर्फ लकीर खींचनी थी दादा, आप क्यों खिसक रहे हो। चलो बढ़िया, ये देखो इस स्थिति पे आप ये कह सकते हो कि यहां पर ये वाला जो पॉइंट आपको दिख रहा है, दिस पॉइंट, ये पॉइंट ये बता रहा है, ये पॉइंट आपको ये बता रहा है कि इस स्थिति पर इस द्रव्य का वायुमंडलीय दाब कितना हो गया, 1.0। अर्थात उस समय इसका तापमान कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और ये कौन सी अवस्था है, ये कौन सी अवस्था है, तो इसे हम बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं शुद्ध विलायक वाली अवस्था, है ना। कौन सी अवस्था है ये, शुद्ध विलायक वाली अवस्था।
ठीक बात, ठीक बात, ठीक बात। अब पानी 100 डिग्री तापमान पर उबल रहा था, अर्थात वो जल से वाष्प बन रहा था, और आपने इसमें एक अवाष्पशील पदार्थ मिला दिया, आपने एक अवाष्पशील पदार्थ मिला दिया। जब पानी शुद्ध था तो 100 डिग्री तापमान पर उबल रहा था, अर्थात वाष्पन की क्रिया हो रही थी, परंतु जैसे ही आप अवाष्पशील कण मिलाओगे, अवाष्पशील कण द्रव्य की सतह पर आ जाएंगे और वाष्पन की क्रिया को कर देंगे कम, अर्थात अब जो है आपका पानी यानी कि शुद्ध विलायक विलयन बन चुका है और वो 100 डिग्री तापमान पर नहीं उबलेगा। और ये आपने देखा भी होगा, पानी उबल रहा होगा, आपने नमक डाला, उबलना बंद, कुछ क्षण के लिए वो बंद हो जाता है, तो उस समय आप ये कह सकते हो कि वाष्प दाब तो कम हो ही रहा है, वाष्प दाब तो कम हो ही रहा है, परंतु कुछ समय के लिए, कुछ क्षण के लिए उसका जो तापमान था, उसका जो क्वथनांक बिंदु था, रेड कलर से समझाता हूं, ये दिस वन, यह भी कम हो गया। तापमान जो 100 डिग्री था वो एकदम से हो गया होगा 90, 80, 70, हमें नहीं पता, वो कुछ भी हो सकता है। ठीक बात। अब क्या होगा, अब हमें वापस से हम ये चाहते हैं कि हमारा द्रव्य फिर से उबलना प्रारंभ हो जाए, तो हमें क्या करना पड़ेगा बच्चा, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा तापमान में वृद्धि, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा तापमान में वृद्धि। और हम यहां पर ला देते हैं उसको 140 पे, चलो 130 पे ला देते हैं, ठीक है, हमने ला दिया उसको बिल्कुल यहां से यहां पर ला दिया, ठीक है, ये हो गया हमारा दूसरी स्थिति। अब हमको क्या करना पड़ेगा, हमने उसे वापस इस बिंदु से इस बिंदु पर लाने के लिए, यहां से यहां पर उठाने के लिए, शुद्ध विलायक की स्थिति में थी, ठीक है, हमारी बुक में कुछ इसी प्रकार का डायग्राम बना हुआ है, ध्यान से देखोगे। सबसे पहले चलो इसे भी स्केल से ही बना देते हैं ना, ज्यादा अच्छा रहेगा। चलो बहुत बढ़िया, ये रही आपकी सीधी रकील काटती हुई, और ये वाली रकील को आप मान लो ये शुद्ध विलायक वाली स्थिति थी, ठीक है। ये देखो दो स्थिति, आपने देखा शुद्ध विलायक की रकील ये रही, और जैसे ही ताप कम हुआ, ताप बढ़ाने आपको क्या करना पड़ेगा, आपको तापमान में परिवर्तन करना था। सबसे पहले आप जब 100 डिग्री तापमान था तो आपने इसे बोला था टीबी नॉट, क्या बोला था, टीबी नॉट। और मैंने ही बोला था, मतलब मैंने ही बोला था, मैंने ही थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि शुद्ध विलायक को जो क्वथनांक होता है उसे हम टीबी नॉट से दर्शाते हैं। अब शुद्ध विलायक थोड़ी ना रहा, आपने एक अवाष्पशील द्रव्य मिला दिया, मतलब विलायक तो था ही था, शुद्ध विलायक तो था ही था, आपने उसमें विलय मिला दिया। और विलय कैसा है, विलय है अवाष्पशील, कहीं लिखा नहीं क्या हमने, विलय जो है वो अवाष्पशील है। कैसा है बेटा, अवाष्पशील। अब विलय विलायक दोनों आ गए, मतलब ये बन चुका है विलयन, और जो ये आया है इसे बोला जाता है टीबी। जब विलयन में आप एक अवाष्पशील अवयव मिला देते हो तो टीबी नॉट खत्म हो जाता है, वो बन जाता है टीबी, वो बन जाता है टीबी। और यहां पर यदि आप ध्यान से देखोगे तो अब तापमान की आवश्यकता कितनी होगी आपको, 130, पहले था 100 और बाद में कितना हो गया 130, अर्थात क्वथनांक में वृद्धि हो गई, उसके क्वथनांक बिंदु में वृद्धि हो गई। पहले 100 डिग्री तापमान पर द्रव्य जो है वो वाष्प बन रहा था, अब कितने पे बनेगा 130 पे। उसका वायुमंडलीय दाब पहले 100 डिग्री पर 1.013 बार था, अब कितना करना पड़ेगा 130 करना पड़ेगा। तो यहां पर जो तापमान में अंतर आया, जो तापमान में जो क्वथनांक बिंदु, तापमान इज नॉट करेक्ट वर्ड, क्वथनांक बिंदु, जो क्वथनांक बिंदु में परिवर्तन आया ये वाला, इसे ही कहा जाता है डेल्टा टीबी, इसे ही क्या कहा जाता है डेल्टा टीबी। और डेल्टा टीबी अर्थात पूरी राम कहानी का सारांश क्वथनांक में उन्नयन, क्या कहते हैं इसे, क्वथनांक में उन्नयन। अब सुनेंगे आप लोग परिभाषा और लिखेंगे, क्योंकि ये वाली सर नहीं लिखेंगे, ये आपको ही लिखना है। क्वथनांक में उन्नयन की परिभाषा कुछ इस प्रकार से है, कितने बच्चे प्रेजेंट है फटाफट से
अटेंडेंस लगाएंगे कि सर हमें समझ में आ रहा है, आप तो समझाओ, बहुत अच्छा समझा रहे हो, बहुत बढ़िया समझा रहे हो। ठीक है, आई वॉन्ट टू सी हाउ मेनी पीपल्स आर लाइव, बिकॉज कुछ दिनों के बाद ये वाली स्ट्रीमिंग से ये पार्ट हट जाएगा, पता नहीं तुम लोग कहां चले जाते हो। ठीक है, इसी डेल्टा टीवी को बोला जाता है क्वथनांक में उन्नयन। ये था शुद्ध विलायक का क्वथनांक, सब कुछ लिख देता हूं ना। ये था शुद्ध विलायक का क्वथनांक। ये था विलयन का क्वथनांक, है ना। आपने आवाशशील पदार्थ मिला दिया, ये है विलयन का क्वथनांक। ये हर एक चीज अभी नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। और जो परिवर्तन आया, जो वृद्धि हुई, उसे बोला जाता है क्वथनांक में उन्नयन। चलो यहां तक तुम्हें समझ में आ गया। अब बात करते हैं गणितीय कैलकुलेशन की। व्हाट इज द कैलकुलेशन, कि कैसे हम इसका संबंध सांद्रता के पदों पर स्थापित कर सकते हैं, कैसे हम रिलेट करवा सकते हैं। ठीक है, बढ़िया है, सब बढ़िया है, सब ठीक है। चलो, ये चित्र बड़ा महत्वपूर्ण है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं क्वथनांक में उन्नयन की परिभाषा लिखता हूं, आप लोग भी लिखेंगे। तो यहां पर आप लिखेंगे डेल्टा टीवी, अर्थात क्वथनांक में उन्नयन। बेटा तुम्हें जो कंफ्यूज करेगा ना, जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो बच्चों को कंफ्यूज करता है, वो होता है डेल्टा टीबी, टीबी टीबी नॉट और टीबी, है ना। ये सबको एक एक लाइन वाइज लिख लेना, जैसा कि मैं अभी आपको थोड़ी देर बाद लिखवाने वाला हूं, है ना। हर एक चीज इंपॉर्टेंट है, तो सारी चीजें आप लिखेंगे। तो अब आप लिखेंगे शुद्ध विलायक में, क्या लिखोगे, शुद्ध विलायक में जब अवाष्पशील, ओहो ये क्या हो गया, चलते चलते अलग कलर, अवाष्पशील पदार्थ, अवाष्पशील पदार्थ मिलाया जाता है, मिलाया जाता है। ठीक है, मिलाया जाता है, तो उसके वायुमंडलीय, क्या लिखोगे, उसके वायुमंडलीय दाब एवं क्वथनांक, सॉरी क्वथनांक नहीं लिख सकते हम बेटा, हम उसके वायुमंडलीय दाब एवं ताप में कमी आ जाती है। क्या लिखोगे, कमी आ जाती है। नोट्स भी बनवा रहा हूं मैं तुम लोगों को, है ना। कमी आ जाती है। पुनः उसे वायुमंडलीय, क्या लिखोगे, वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब पर
लाने के लिए तापमान में की गई वृद्धि क्या कहलाती है? क्वथनांक में उन्नयन कहलाता है। की गई वृद्धि, यहां पर आप इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखोगे क्वथनांक में उन्नयन, अर्थात डेल्टा टीबी कहलाता है। क्या कहलाता है? ठीक है, यहां तक सभी की समझ में आया? यहां तक मैंने पूरी थ्योरी लिख दी बेटा। ये वैसे इतना नहीं लिखना था मुझे, तुम सभी को लिखना था ये तो बस मैंने यूं ही लिख दिया, तुम लोगों को कोई दिक्कत ना हो। क्या विचार नहीं था इसे लिखने का भाई साहब? ये क्या हो गया? ये यहाँ से सेलेक्ट ही नहीं हुआ था। कोई बात नहीं, बड़े बड़े शहरों में से छोटी छोटी बातें होते रहती। फिर से करते हैं। चलो, अब हो गया, अब हो गया। ठीक बात, ये यहाँ पर फिट आ गया सर वो। ठीक बात, सही हो गया? हाँ सही हो गया, वेरी गुड। तो ये थी क्वथनांक में उन्नयन की परिभाषा। अब डायग्राम पे यदि ध्यान से देखोगे, क्वथनांक में उन्नयन यदि आप बात करोगे तो यहां पर ये होता है, पेन ला लेते हैं अपन, और पेन से लाने के लिए आप लिखोगे क्या कि डेल्टा टीबी, ये किसके बराबर होगा बेटा? डेल्टा टीबी जो है वो किसके बराबर होगा? डेल्टा टीबी जो है वो किसके बराबर होगा? तो डेल्टा टीबी अर्थात क्वथनांक में उन्नयन जो है वो बराबर होता है विलयन का क्वथनांक माइनस शुद्ध विलायक का क्वथनांक। विलयन का क्वथनांक माइनस शुद्ध अवयव, या फिर आप ये कह सकते हो, हाँ आप यहां पर कह सकते हो टीबी माइनस टी नॉट बी। अब कौन क्या है, अब कौन क्या है, ये लिखना बड़ा जरूरी है। तो आप सभी को पता है कि इसे क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है पॉइंट वाइज लिखोगे। यहां पर आप ब्रैकेट के अंदर लिखोगे डेल्टा टीबी बराबर होता है क्वथनांक में उन्नयन। यहां पर टीबी पे आप लिखोगे विलयन का क्वथनांक, और यहां टीबी नॉट पे आप लिखोगे क्या? शुद्ध अवस्था में विलायक का क्वथनांक। टीबी नॉट मतलब शुद्ध अवस्था में विलायक का क्वथनांक, और यहां पर ब्रैकेट ऐसे क्लोज कर देना बेटा, प्रॉपर है ना। हर एक चीज में तुम्हें लिखा दी, डेल्टा टीबी क्वथनांक में उन्नयन, टीबी विलयन का क्वथनांक, और टीबी नॉट शुद्ध विलायक का क्वथनांक। याद रखना मेरे वर्ड, ये वर्ड मेरे आपको याद रखने हैं, क्योंकि यही पूछे जाते हैं, यही जो है वो तुम्हें पूछे जाएंगे। ठीक है, अब जो तुम्हें आगे लिखना है कि ठीक है भाई साहब, अभी जो टीबी है यानी कि क्वथनांक में जो उन्नयन है वो आया किस कारण था? क्या रीजन था उसका? क्या मिलाया था आपने, और कितना मिलाया था आपने? ठीक है, दो चीजें होती हैं। मान लो एक कण है, एक कण है, ठीक है, तो हम इसे कण बोलेंगे, सूक्ष्मतम कण। और जब ये कण 6.0 इंटू 10⁻23 हो जाते हैं तो हम इसे बोल देते हैं कि भाई साहब ये 1 मोल हो गया। क्या हो गया? 1 मोल। अब जब, और किसके मोल हैं ये जो कण है ये किसके हैं? ये जो मोल हैं ये विलय के हैं। किसके हैं? विलय के मोल। ठीक बात, किसके मोल है? ध्यान से सुनना, किसके मोल है ये? विलय के मोल। हम काय में मिला रहे हैं इसे? हम किस चीज में मिला रहे हैं इसे? हम इसे मिला रहे हैं शुद्ध विलायक में। हम इसे कहां मिला रहे हैं बेटा? शुद्ध विलायक में। ध्यान से सुनना, किस में मिल रहा है ये मिल रहा है सर शुद्ध विलायक में। अब कोई ऐसा सांद्रता का पद है, ऐसा कोई सांद्रता का पद है जिसमें विलायक और विलय के मोल की बात हुई गई हो? है क्या? हाँ है, मोललता, है ना, कि किसी विलयन में उपस्थित विलायक के 1000 ग्राम में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या
उस विलयन की मोललता कहलाती है ना। सही बात है। यहां विलय के मोल शुद्ध विलायक में जैसे ही आप डाल रहे हो उसका क्वथनांक जो है वो बदल जा रहा है, वो बढ़ जा रहा है। अर्थात जितनी जितनी मोललता, अर्थात हम ये कह सकते हैं क्वथनांक में उन्नयन जो है, अर्थात चलो ये भाई आजा, अर्थात क्वथनांक में उन्नयन जो है वो यानी कि डेल्टा टी बी, ये जो है ये भाई साहब जो है ये समानुपाती होते हैं किसके, मोलरता के। स्मॉल एम आएगा, ध्यान रखना, कैपिटल एम का मतलब मोलरता होता है। क्वथनांक में उन्नयन जो है वो समानुपाती होता है किसके, मोलरता के। कारण मैंने तुम्हें बता दिया, विलय के मोल विलायक के निश्चित किलोग्राम में उपस्थित होते हैं। इसी वजह से आप ये कह सकते हो कि क्वथनांक में उन्नयन जो है यानी कि डेल्टा टी भी जो है वो समानुपाती होता है मोललता के। और लिख लेना ये वाली लाइन जो है, ये लिख लेना, यही बहुत इंपॉर्टेंट लाइन थी। क्या लिखोगे, प्रयोग अच्छा ये वाली लाइन से आप ऐसे भी लिख सकते हो, आगे जो बुक में लिखा है मैं वैसे लिखता हूं, प्रयोग दर्शाते हैं, ये हम नहीं कह रहे, ये प्रयोगों से भी कहा गया कि प्रयोग दर्शाते हैं। क्या दर्शाते हैं प्रयोग, ये जो डेल्टा टी बी है, ये टी बी जो है मोलल सांद्रण यानी कि मोलल सांद्रण के समानुपाती होते हैं। क्या होते हैं बेटा, समानुपाती होते हैं। तो ये आपने लिख दिया। अब हमें हटाना है समानुपाती का निशान, तो डेल्टा टी बी बराबर होगा के बी इंटू मोललता के। एक नया चित्र आपको मिल गया और ये नई चीज आपको सामने जो आई है ये आई है के बी। के बी क्या है सर, के बी क्या है, ये नई क्या पिक्चर आ गई। तो इसे के बी को बोला जाता है, इस के बी को बोला जाता है क्वथनांक में उन्नयन स्थिरांक। क्या कहते हैं इसे। अब ये क्या निर्धारित करता है, ये क्या निर्धारित करता है कि विलायक की मात्रा निश्चित है, हाँ बोलो 1 किलोग्राम निश्चित है, उसमें आप यदि 10 ग्राम मिलाओ, मतलब एक प्रयोग है, एक निश्चित अनुपात है, हर एक चीज निश्चित मात्रा में मिलाई गई और यह देखा गया कि इतने पर्टिकुलर द्रव्यमान में यानी कि 1 किलोग्राम में यदि हम नमक का मिलाए तो इतना क्वथनांक होगा, यदि हम ग्लूकोज मिला दे तो इतना होगा। तो एक निश्चित प्रयोग से निकला हुआ मान है जिसे हम बोलते हैं के बी। स्थिरांक प्रयोगों द्वारा ही निकाले जाते हैं बेटा, अलग अलग प्रकार के प्रयोग किए जाते हैं और फिर हम टेस्ट करते हैं। जैसे कि ये हमें कैसे पता चला कि 100 डिग्री तापमान पर पानी हो जाता है, हमने प्रयोग किया होगा। वैसे ये केबी का मान हमें प्रयोग से मिला होगा, ठीक है। तरह तरह के हमने विलायक लिए होंगे, उस विलायक में हमने एक प्रकार का विलायक लिया और उसमें अलग अलग चीजें डाल के देखे हमने, कभी नमक डाली, कभी शक्कर डाली, उनकी भी एक निश्चित मात्रा डाल के देखी और फिर हमने निकाल लिया कि यदि हम इतना डालेंगे तो इतनी बढ़ेगी, इतना बड़ा इतनी डालेंगे तो इतना डालेगी। तो ये केबी है और ये केबी का मान हर एक चीज के लिए अलग अलग होगा, ठीक है। ये जो मान है ये केबी का मान अलग अलग विलायक पदार्थों के लिए अलग अलग होता है। अब हम करते हैं बड़े मेन सूत्र की व्युत्पत्ति। अब आपने यहां पर ये तो समझ लिया, अच्छा एक ही पेज इसी पेज में बन सकता है क्या, इसी पेज में नहीं यार, बड़ा दूसरा ही पेज ले लेते हैं ना। तो आपने ये समझ लिया बेटा कि डेल्टा टी बी बराबर होता है के बी इंटू मोललता के। अब हम इससे बड़ा सूत्र लिखेंगे, देखो डेल्टा टी बी बराबर होगा के बी गुणित, अब मोललता का सूत्र क्या होता है सर, मोललता का सूत्र आप सभी ने पढ़ा हुआ है, बहुत पहले से पढ़ा हुआ है। क्या होता है, यहां पर आप लिखोगे डब्ल्यू बी बटे एम बी गुणित 1000 बटे डब्ल्यू ए। अब आप सभी को पता होना चाहिए कि यह है क्वथनांक में उन्नयन स्थिरांक, यह है विलय का अणुभार, यह है विलय का द्रव्यमान, यह है विलायक का द्रव्यमान। और यदि आपको विलायक का द्रव्यमान 1000 ग्राम में नहीं दिया तो 1000 ग्राम में बदलने के लिए ये सूत्र, तो ये जो सूत्र आपको दिख रहा है दिस वन, ये है
क्वथनांक में उन्नयन ज्ञात करने का सूत्र। तो भाई साहब इसे ज्ञात कर लीजिएगा। अब आपको प्रश्न में क्या पूछा जा सकता है उस पर बात कर लेते हैं ना, कि प्रश्न मूल रूप से किस किस चीजों पर आता है। ये रही इंपॉर्टेंट बात, ये रहा सूत्र। वीडियो एंड होने वाला है, ज्यादा कुछ नहीं बचा इस वीडियो में, ठीक है। एक तो ये पूछा जाएगा डेल्टा टी भी, और दूसरा चीज आपसे ये पूछा जाता है कि ये जो विलय है इसका अणुभार बताइए। अलग अलग प्रश्नों में आपको अणुभार ज्ञात करने के लिए भी बोल सकता है। तो यहां पर आपको बोलेगा कि आप ये बताइए एमबी कैसे ज्ञात करेंगे। तो बस एमबी के साथ साथ में जो चीजें हैं उन सबको पक्षांतर करते जाओ, उन सबको पक्षांतर करो। एमबी के पास क्या है, केबी, केबी का है ऊपर है, वो कहां चला जाएगा, नीचे आ जाएगा। केबी कहां आ जाएगा बेटा, पक्षांतर करते हैं अपन एक एक चीज का। तो यहां पर आप कर दोगे 1000 गुणित 1000 गुणित WB गुणित KB बटे क्या जाएगा हमारा डेल्टा TB गुणित WA। यह है विलय का अणुभार ज्ञात करने का सूत्र। ये क्या है, विलय का अणुभार ज्ञात करने का सूत्र, और यह है क्वथनांक में उन्नयन ज्ञात करने का सूत्र। तो आपको प्रश्न में 2-3 चीजें ही आएंगी, 2 ही चीजें आएंगी मूल्य, एक क्वथनांक में उन्नयन, दूसरा विलय का अणुभार। और कुछ जगह पर आपको ध्यान रखना है बेटा कि ये वाला जो सूत्र है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये भी पूछा जा सकता है कि आप ये बताइए कि विलयन जो है वो कितने ताप पर उबलेगा, कितने ताप पर। शुद्ध विलायक का वायुमंडलीय दाब ये रहा, इसमें विलय की इतनी मात्रा मिलाई गई। अब ये बताइए कि क्वथनांक में उन्नयन कितना होगा, स्थिरांक दिया होगा, क्वथनांक में उन्नयन कितना होगा और विलयन का क्वथनांक कितना होगा, अर्थात विलयन कितने ताप पर उबलेगा। एक प्रश्न है हमारे पास में, क्या हमारे पास में ये प्रश्न है, जैसे कि आप यहां पर देखोगे उदाहरण नंबर 1.7, 180 पात्र में 18 ग्राम ग्लूकोज को 1 किलोग्राम जल में घोला गया है। 1.013 बार 0.013 बार दाब पर यह जल किस ताप पर उबलेगा। जल के लिए केबी का मान 0.52 के केल्विन किलोग्राम प्रति मोल है, ठीक है। और यह प्रश्न जो है कई बार आ चुका है, ये बहुत बार, जैसे 2024 के एग्जाम में ये प्रश्न 3 6 माही में पूछा गया और हमने भी इसे सॉल्व करवाया यूट्यूब पे। तो आप चिंता ना करें, आपको इसका भी सॉल्यूशन मिल जाएगा। यहां पर आपको ये पूछा गया भाई साहब, आप ये बताइए कि ये जो है, ये जो विलयन है, ये जो टीबी ज्ञात करना है, यहां पर क्या ज्ञात करना है, नॉर्मली टीबी ज्ञात करना है। कोई टीबी नोट आपको इनडायरेक्टली दिया हुआ है। टीबी नोट इनडायरेक्टली कैसे दिया है, 1.013 था, 100 डिग्री शुद्ध तापमान। शुद्ध जल जो है वो कितने तापमान पर उबलता है, 100 डिग्री। तो यहां पर आपको लॉजिक लगाना है। अब आपको ये बोला कि 100 डिग्री पर उबल रहा था, ठीक है। उसमें हमने क्या किया, 18 ग्राम ग्लूकोज मिला दिया। अब बताओ 18 ग्राम ग्लूकोज मिलाने के बाद कितने तापमान पर उबलेगा, अर्थात पहले 100 डिग्री तापमान पर उबल रहा था, आपने इसमें विलय पदार्थ मिला दिया, विलय पदार्थ यानी कि आवासशील पदार्थ, उसके कारण अब इसका क्वथनांक बढ़ा होगा, ठीक है, क्वथनांक बढ़ा होगा। तो यह बताना है भाई साहब कि कितना बढ़ा होगा, यानी कि परिवर्तन कितना आया होगा। और जब आप यहां पर शुद्ध विलायक और ये टीबी को जोड़ दोगे तो आपको विलयन का भी क्वथनांक पता चल जाएगा। बहुत ही इजी प्रश्न है, हम इसे आगे कभी भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। डन में भी परीक्षा के पहले पहले अपन सॉल्व कर लेंगे। इसके अलावा 1.8 उदाहरण भी इसी से मिलता जुलता है, जिसमें आपको विलय का मोलर द्रव्यमान यानी कि विलय का अणुभार ज्ञात करना है। यह प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, चिंता ना करें, सारे प्रश्न अपन न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। और हाँ, तुम्हें एक बात बता दूं कि तुम्हें ऐसा लगता होगा कि क्लास पेड नहीं होगी, तो क्लास तो पेड होगी भाई साहब। और क्लास जो पेड होगी वो मैं करने वाला हूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जब भी हम चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 6 आपकी एनसीईआरटी का भाग 2, जिसमें स्टार्ट होता है हेलो एल्केन और हेलो एरीन। जब ये चैप्टर स्टार्ट होगा, आप सिर्फ लाइव क्लास देख पाएंगे, वो भी पेड वाले स्टूडेंट देख पाएंगे। उसके बाद में जो रिकॉर्डेड लेक्चर है वह भी सिर्फ वही व्यक्ति देख पाएगा जो पेड है, बिकॉज वी डोंट हैव इनकम ऑन यूट्यूब, दैट्स व्हाई वी हैव डिसाइड कि हम जो है वो अब पेड बैच पे जाएंगे, ठीक है। काफी समय से पढ़ा रहे हैं, तो तुम्हें पता है कि संसार में हर कोई व्यक्ति पैसे के लिए, कमाने के लिए ही आया, हर किसी का एक उद्देश्य है, हर किसी का परिवार है।
तो हमें भी कहीं ना कहीं इन सब सारी चीजों, जैसे अभी हम आपसे इंटरनेट पे बात करें, इसका बिल आता होगा, इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है, तो हर एक चीज का बिल आता है, वो पे करना होता है। तो लास्ट 2 ईयर से हम सिर्फ मेहनत कर रहे हैं, हमें काफी सारी चीजें पता चल गई है। तो अब हमने सोचा कि वाई नॉट वी आर पेड। तो सबसे पहले हमने ये बात करी कि क्यों ना हमारे लोकल एरिया से हम स्टार्ट करें, दैट इज छिंदवाड़ा। और इसके आसपास की जितनी भी तहसील से जो भी व्यक्ति देख रहा है, जैसे कि आप में से काफी सारे लोग चौरई से देख रहे होंगे, काफी सारे लोग जो है वो परासिया से देख रहे होंगे, कुछ लोग हर्री अमरवाड़ा से देख रहे होंगे, है ना। तो ये सारी छिंदवाड़ा की तहसील है। और जो भी व्यक्ति हिंदी मीडियम का है, अच्छा आप मध्य प्रदेश के किसी भी जिले से देख रहे हो, यदि आपका एमपी बोर्ड वाला सिलेबस है, ठीक है, एमपी बोर्ड यदि आपका है और एनसीईआरटी आप पढ़ते हो, इवन पीएनएसटी का भी आपका सिलेबस है, तो आप पेड बैच खरीद सकते हो। पेड बैच खरीदने के फायदे मैडम ने आपको थोड़ी देर पहले बता दिए थे कि यहां पर आपको नोट्स मिल जाएगी, रिकॉर्डेड लेक्चर जो है वो मिल जाएंगे, जो लाइव क्लास है उसका एक्सक्लूसिव जो है क्या बोलते हैं उसको, ब्रॉडकास्ट, वो आपको देखने को मिलेगा। और यदि आप बात करें तो ऑब्जेक्टिव की पीडीएफ मिलेगी, ऑब्जेक्टिव आपको वीडियोस के माध्यम से सॉल्व कराए जाएंगे। इंग्लिश ग्रामर मैंने एक्स्ट्रा इंक्लूड किया हुआ है, क्योंकि पीएनएसटी वाले बच्चों को पढ़ानी पड़ता है, तो तुम्हें भी पढ़ा देंगे, कोई बड़ी भारी बात नहीं है, ठीक है। इंग्लिश ग्रामर इस पे आएगी। और क्या रह गया है सर, और कुछ चीजें रह गई है। तो जो भी व्यक्ति देख रहा हो प्लीज बताओ कि पढ़ाते हैं, अपने लोकल छिंदवाड़ा के हैं। हमारी ऑफलाइन ब्रांच भी यदि आप चाहो तो ऑफलाइन भी ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि प्रमोशन करना बड़ा जरूरी है। देखो अभी तक हमने कहीं पे ऐड नहीं दी है, इंस्टाग्राम पे 1-2 बार दी है, दैट्स वाई हम लोग इतने पॉपुलर नहीं है, अदरवाइज हो सकते हैं, ठीक है। तो ऑफलाइन बैच जो है वह भी आप ज्वाइन कर सकते हो, छिंदवाड़ा लोकल से यदि आप हो तो कर सकते हो ज्वाइन, कोई दिक्कत नहीं। दोस्तों को बताओ। अभी 14 तारीख से हमने डिसाइड किया है कि 1499 में, 14 तारीख से 1499 में प्रीमियम बैच का सब्सक्रिप्शन हो जाएगा। परंतु यदि आपने ज्वाइन कर लिया है और आप लोकल छिंदवाड़ा से हो, तो वी विल डिस्कस की और क्या कुछ हो सकता है, तुम्हारे लिए लॉन्च किया है, तुम लोग आपस में आके बातचीत कर सकते हो। तो ये हमने रखा है 999 पे, ठीक है। अभी कुछ दिन तक तुम्हारे लिए 999 पे है। मुझे नहीं पता, आपके सामने जो नंबर आ रहा है 7024066348, इस पे हाई लिख के बोलो, मैसेज करो, कोई भी इंक्वायरी हो, कोई भी बातचीत हो, पूछो हमसे, हम करेंगे सॉल्यूशन। काफी सारे बच्चे देखते हैं ना, तो सबसे पहले छिंदवाड़ा हमारी प्रायोरिटी रहेगी, फिर हम धीरे धीरे करके एक्सपेंड करेंगे। बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन एजुकेशनल चैनल हैं जो आप देखते होंगे, परंतु अपने लोग हैं, अपने को सपोर्ट करो, ठीक है। तो हमने बहुत ही रीजनेबल प्राइस रखा है, ताकि हर एक बच्चा, हर घर तक जो है चीजें पहुंच जाए, हर बच्चा देख पाए। हिंदी मीडियम वाला, इंग्लिश मीडियम वाले भी देख सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। इंग्लिश बस ट्रांसलेशन में तो बात की क्या बोलते हैं उसको, कैप्शन इंग्लिश वाला ऑन कर लीजिएगा, ठीक है। हो सकता है आप भी देख सकते हो, ठीक है। बात डन है, खत्म करें। आई होप आप सभी को समझ में आ गया, यदि समझ में आया होगा, यदि वीडियो पूरा पूरा आपको समझ में आया होगा, तो प्लीज कमेंट करके बताना कि सर हमें बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अगला है हिमांक में अवनमन, यानी कि हिमांक बिंदु में आने वाली कवि, जिसके माध्यम से आइसक्रीम बनाई जाती है, वो स्कैंडी जो हम खाते थे बचपन में, आप लोग खाते हो कि नहीं खाते हो पता नहीं, जैसे कि बर्फ जमाई जाती है, उसी को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्वथनांक में, सॉरी हिमांक में अवनमन में हम पढ़ेंगे कि कैसे ये होती है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। मैंने आपको बताया कि यदि आप छिंदवाड़ा से हैं, छिंदवाड़ा की किसी तहसील से हैं, लाइक चौरई, परासिया, हर्रई, अमरवाड़ा, जुन्नारदेव, दमुआ, किसी भी छोटे से कस्बे से आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। 999 हमने रखा हुआ है आप लोगों के लिए, ठीक है, इससे कम नहीं होगा। फिर भी यदि कभी चला ऑफर तो सेव द नंबर, वहां पर आपको अपडेट मिल जाएगी कि पर्टिकुलर इस डेट पे ऑफर है, ले लो फटाफट से, तो आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। तो बस इसी के साथ पे आपको मैंने बता दिया, रिकॉर्डेड नोट सब कुछ, और भी कुछ एक्स्ट्रा चीजें मैं भूल गया हूँ यार, तो आप मैसेज कर या बात करके कर लेना, क्योंकि एक लाइव क्लास है, हम लोग इतना ज्यादा बात नहीं कर सकते। ओके, चलो अगली क्लास जो होगी वो मैडम की होगी। अगली क्लास जो है वो मैडम की क्लास है, बायोलॉजी की। मैडम की बायोलॉजी की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है आज की, आप लोगों को सभी को आना है, सभी लोग देखेंगे। तो शुक्रिया सभी का जुड़ने के लिए। सरल एकेडमी के साथ में ध्यान रखिएगा अपना, वार्षिक परीक्षा की तैयारी काफी अच्छे से करिएगा। आपसे फिर से मुलाकात होगी नए वीडियो में। राधे राधे।
हेलो बेटा, हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आ जाइए सभी।